प्रस्थान, डिपार्चर। झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता सड़क किनारे चाय की रेहड़ी लगाते थे और मां घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी में पले बढ़े आरव के पास महंगे कपड़े, मोबाइल या बड़ा स्कूल नहीं था, पर एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, सपना। आरव का सपना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और गूगल में नौकरी करना। जब वह स्कूल से लौटता, अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठता और ग्राहकों को चाय परोसते हुए कान में ईयरफोन लगाकर कोडिंग सीखता। आह्वान, कॉल टू एडवेंचर। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, युवा नवप्रवर्तक, यंग इनोवेटर। यह प्रतियोगिता तकनीकी समाधान पर आधारित थी, जिसमें विजेता को दिल्ली में नेशनल टेक समिट में भाग लेने का मौका मिलता। आरव ने इसमें हिस्सा लेने की ठानी। उसे पता था यह उसका मौका था अपने छोटे शहर की सीमाओं को पार करने का। लेकिन समस्या यह थी, उसके पास लैपटॉप नहीं था। कोडिंग वह सिर्फ मोबाइल पर करता था। इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, मोबाइल पर कोडिंग करेगा, तू तो सिर्फ चाय परोसने के लिए बना है। आरव का मन टूटा, आंखें नम हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मार्गदर्शक, मेंटोर। स्कूल का कंप्यूटर टीचर मिस्टर वर्मा ने उसकी लगन देखी और उसे शाम को स्कूल के कंप्यूटर लैब में अभ्यास करने की इजाजत दी। वर्मा सर ने उसे गाइड किया, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब समझाया। आरव अब हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद लैब में 3 घंटे अभ्यास करता। सीमा की दहलीज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव ने एक ऐप बनाया, समझदारी से खर्च, जो गरीब परिवारों को बजट बनाने और बचत करने में मदद करता था। जजों ने न सिर्फ उसकी तकनीकी समझ की तारीफ की, बल्कि उसकी सोच और समाज से जुड़ाव को भी सराहा। आरव विजेता बना। परीक्षण, सहयोगी और शत्रु, टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज। दिल्ली में टेक समिट उसके लिए जैसे किसी और दुनिया की खिड़की थी। पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पहली बार बड़े होटलों में रहा और पहली बार देश के जाने माने इंजीनियरों से मिला। लेकिन वहां उसका आत्मविश्वास डगमगाया। हर किसी के पास मैकबुक, इंग्लिश में धारा प्रवाह बातचीत और महंगे गैजेट्स थे। वहीं एक कोडर आकाश ने उसकी मदद की। काबिलियत लैपटॉप से नहीं, सोच और मेहनत से होती है। तुम यहां हो, इसका मतलब है तुम में कुछ खास है। आकाश की बातों से उसे ताकत मिली। गुफा की गहराई, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। समिट में उसका ऐप फिर से चुना गया। अब इसे एक इन्वेस्टमेंट पिच बनाना था, लेकिन आरव को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह मंच पर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, पर दिल में पिता की तपती दोपहरें और मां की फटी उंगलियां थीं। उसने कहा, मैं उस भारत से आता हूं जहां लोग सपनों से पहले रोटी चुनते हैं, पर मेरा सपना मेरी भूख से बड़ा था। यह ऐप मेरे जैसे लाखों परिवारों के लिए है, ताकि वे भी कभी सपने देख सकें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इनाम, रिवॉर्ड। आरव को फंडिंग मिली, साथ ही एक इंटर्नशिप ऑफर गूगल इंडिया से। उसकी कहानी पूरे देश में वायरल हो गई। चाय वाले का बेटा अब टेक दुनिया का सितारा। वापसी का मार्ग, द रोड बैक। जब वह अपने कस्बे लौटा, स्टेशन पर उसे फूलों से स्वागत मिला। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ सेल्फी लेने को खड़े थे। पर आरव की चाल में घमंड नहीं था, सिर्फ विनम्रता थी। पुनर्जन्म, रेजरेक्शन। उसने अपने कस्बे में एक कोडिंग सेंटर खोला, गरीब बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। वह कहता, जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सपना बड़ा रखो, मेहनत उससे भी बड़ी। वापसी, रिटर्न विद द एलिक्सिर। आज आरव गूगल में सीनियर इंजीनियर है, पर हर छुट्टी में अपने कस्बे लौटता है। उसके कोडिंग सेंटर से अब तक 100 से ज्यादा बच्चे टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख चुके हैं। आज नैतिक शिक्षा, मॉरल। कभी हार मत मानो। सपना कितना भी बड़ा हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो कोई भी छोटी शुरुआत बड़ी उड़ान में बदल सकती है। समाप्त।